Hello everybody. So I am back with the second part of introduction to internet. Okay. In first part मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स बताए थे, लैन, मैन, वैन, सैन, पैन. ओके. इसके अलावा इंटरनेट की हिस्ट्री बताई थी मैंने आपको, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है. एवरीथिंग आई एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट. नाउ इन द सेकंड पार्ट, इन दिस पार्ट, ये पार्ट में हम फोकस करेंगे इंटरनेट के अलग अलग टाइप्स ऑफ कनेक्शंस एंड द डोमेन नेम सिस्टम, दैट मींस डीएनएस. वेरी इंटरेस्टिंग. यानी कि यहाँ पे आज हमको ये सीखना है कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के कनेक्शंस इंटरनेट के आते हैं जो आप यूज कर सकते हो, और इसके अलावा डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डोमेन नेम जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है. मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में कहा था कि .com फॉर कॉमर्शियल, .in फॉर इंडिया, उसी तरह से अलग अलग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग डीएनएस दिए हुए. ओके. सो बी विथ मी. मगर अभी तक मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरी चैनल पे है और आगे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के आने वाले हैं. अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको मिले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहिए, तो आपको मेरे ट्यूटोरियल जल्दी से जल्दी अपने आप पहुंच जाएंगे और आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द इंटरनेट पार्ट 2. The types of connections, if we speak, then the very first type of connection is dial-up connection. ये अभी की ट्रेंड में अगर बोलूँ तो nowadays we are not using dial-up connection. ये थोड़ी सी ओल्ड मेथड है. फिर अगर बोलूँ तो आज से 8-10 साल पहले तक डायल-अप कनेक्शन यूज हो रहा था. पिछले 4-5 साल से तो ऑलमोस्ट डायल-अप कनेक्शन यूज कोई नहीं कर रहा है. ओके, क्योंकि उससे आगे की एडवांटेज मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए. सो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट टिल समवेयर मे बी यू फाइंड दिस वन. डायल-अप कनेक्शन नाम के हिसाब से ही काम है. ओके, दैट मीन्स हियर वी नीड टू डायल द नंबर. Okay, so the most basic type of internet connections available is by internet service provider, ISP. ISP कौन है? मतलब जो हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इज कॉल्ड डायल-अप कनेक्शन. Okay, ISP is an organization that provide access to the internet. Okay, and the dial-up connection की most famous जो कंपनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो है BSNL. क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन लाइन चाहिए आपको, क्योंकि आपको टेलीफोन से ही डायल करना है, नंबर डायल करना है. नंबर डायल आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा, यू जस्ट डायल दैट नंबर. ओके, तो एक नंबर डायल करने पर टेलीफोन एक्सचेंज से आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी. ओके ओके, तो इज द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर BSNL. आपको पता है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर थी डायल अप में. ठीक है, इज मेड थ्रू ए मॉडेम दैट यूजेस द टेलीफोन लाइंस टू कनेक्ट द इंटरनेट. इन माई लास्ट ट्यूटोरियल ओनली आई एक्सप्लेन द टेलीफोन लाइन की में कौन से सिग्नल पास होते हैं, एनालॉग सिग्नल पास होते हैं, एंड कंप्यूटर एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नल्स ओनली. तो यहाँ पे हमको मीडिएटर चाहिए कि जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करके दे. और इसलिए मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में मोडेम के बारे में भी बताया, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. तो यहाँ पे टेलीफोन की लाइन जो आपके घर पे आती है ना, वही लाइन से इंटरनेट आपको मिलता है. हाँ, ये होता है सस्ता, मगर स्पीड स्लो होती है. बिकॉज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मैंने इसका यूज़ किया हुआ है पहले. ओके, सो क्योंकि टेलीफोन लाइन से आ रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है. बिकॉज एक ही जो टेलीफोन की लाइन आपके घर पे आई है, वही लाइन में आपका इंटरनेट भी चल रहा है, टेलीफोन भी चल रहा है. और आपको तो पता है कि लैंडलाइन में अगर टेलीफोन में कभी कभी आप फ़ोन उठाते हो तो कभी कभी डिस्टर्बेंस आता है, हमिंग नॉइज आती है, या तो किसी और की आवाज़ आती है. So due to that kind of disturbance, you are not getting the proper speed. Sometimes, not always. Okay. तो compared to all the other connection, ये थोड़ा slow है और ये एनालॉग है, तो इसमें मोडेम की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि टेलीफोन एनालॉग सिग्नल का यूज करता है. तो मोडेम must dial the telephone number provided by the ISP every time you want to connect. जितनी बार आपको कनेक्ट करना है उतनी बार आपको ये नंबर डायल करना है. ओके, तो और उसके हिसाब से आपको कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. व्हेन यू स्टार्ट एक्सेसिंग द डायल-अप कनेक्शन, द मॉडेम कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल. ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया था कि बीच में मॉडेम का तो यूज़ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन लाइन है और टेलीफोन लाइन इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नल, वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल पे ही काम करता है.
थोड़ा सा अगर डायग्राम अगर देखें डायल अप कनेक्शन का, तो इस तरह से वर्क करता है कि हमारा कंप्यूटर है, उसके साथ मॉडेम कनेक्ट किया होगा। मैंने नंबर डायल किया, यानी कि टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, लैंडलाइन नंबर होना चाहिए, उससे आपको नंबर डायल करना है। यानी कि टेलीफोन में ऐसा नंबर डायल नहीं करना होता उसमें। ओके, तो ऐसा नहीं है कि चलो टेलीफोन में नंबर डायल किया, इंटरनेट। कंप्यूटर में आपको उसकी वेबसाइट ओपन करके एक नंबर दिया होगा, वो नंबर डायल करना है, मगर वो आपके फोन का ही यूज होगा उसमें। ठीक है, तो मॉडेम में जाएगा, यानी कि डिजिटल सिग्नल एनालॉग में गया। टेलीफोन लाइंस जो होती है हर जगह पे, तो सामने वाले की जगह पे अगर जाएगा तो वहां पर भी मॉडेम होगा, वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और वापस उसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा वर्क होता है, क्योंकि टेलीफोन लाइंस तो सबके घर पे होती है ऑलमोस्ट, तो वही लाइन का यूज थ्रू आउट जब भी जगह पे यूज होगा। आप उसकी स्पीड देख सकते हो, डायल अप कनेक्शन ऑपरेट्स एट स्पीड ओनली 14.4 टू 28 किलोबीट्स। अभी के टाइम पे हमारे मोबाइल में 2GB अगर यूज करें ना, तो इससे ज्यादा स्पीड दे देगा। और इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी डायल अप कनेक्शन कोई यूज नहीं कर रहा है, मगर नॉलेज जरूरी है, क्योंकि मॉडेम क्या है ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए कि पहले क्या था और अभी क्या है। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट कनेक्शन, एंड दैट इज ISDN डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में भी थोड़ा सा वन स्टेप एडवांस विथ हायर स्पीड। ओके, so first of all, the full form of ISDN is Integrated Service Digital Network. Integrated Service Digital Network. ये भी डायल अप कनेक्शन ही है, दैट मीन्स आपको डायल तो करना ही करना है, बट हियर यू गेट हाई स्पीड कंपेयर टू नॉर्मल डायल अप कनेक्शन। और इसकी स्पीड आपको मिलती है 128 टू 256, यानी कि जहाँ पे उसका खत्म होता है वहाँ पे इसका शुरू होता है। नॉर्मल डायल अप की आपने देखी क्या है स्पीड, वेरी सिंपल है। ठीक है, उसकी बहुत स्पीड ज़्यादा नहीं है, 128 पे ख़त्म होती थी, यहाँ पे 128 से स्टार्ट होके 256 किलोबिट तक जाएगा। ओके, सो इज हाई स्पीड कनेक्शन दैट रिक्वायर्ड स्पेशल डिजिटल टाइप ऑफ डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन। आपके लिए एक स्पेशल लाइन आ जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल लाइन है ना टेलीफोन की, वो नहीं होगी, उसके अलावा एक अलग लाइन आएगी इंटरनेट के लिए स्पेशल, दूसरी एक लाइन दी जाएगी। और नेचुरली है कि दूसरी लाइन अगर आपको दी जाती है तो डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा और इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। ओके, एज द डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एनालॉग वाइस वर्सा कन्वर्जन इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम्स, बट यू नीड स्पेशल ISDN मॉडेम आपके पास होना चाहिए, यानी कि कनेक्शन और मॉडेम दोनों आपके पास होने चाहिए। एक आपको स्पेशल डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड की जाएगी इंटरनेट के लिए सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके, देन आफ्टरवर्ड लीज्ड लाइन। ये इस लीज्ड लाइन इज फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी इंस्टीट्यूट के लिए जनरली यूज किया जाता है। डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस जिसको कहते हैं, लीज्ड लाइन डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन। लीज्ड लाइन इज अ परमानेंट कनेक्शन, आपके लिए स्पेशल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशल, आपके इंस्टीट्यूट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, स्पेशल सेटअप किया जाता है इंटरनेट के लिए, सिर्फ आपके बिल्डिंग के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ, ये कॉस्टली, डेफिनेटली कॉस्टली होगा, क्योंकि आपके अकेले इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशल पूरा सेटअप किया जाता है। ठीक है, हाँ 24 आवर्स ये ओपन होता है, उसमें कोई डायल करने की जरूरत नहीं होती है, ये कनेक्शन ऑन ही रहता है। So leased line is a permanent connection generally used by a larger institute, corporate or government agencies. It involves establishing your own internet connection and paying to have a direct full-time line with the network, which makes such connection faster as well as costly. आपके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपको स्पेशल लाइन दी गई, सेटअप किया गया, तो नेचुरली ये कॉस्ट थोड़ा होगा, उसके सामने आपको स्पीड भी मिलेगी। डायल अप कनेक्शन के टाइम पे कोई भी कंपनी थी, कोई भी इंस्टीट्यूट बड़ी, वो लीज लाइन लिया करती थी। अभी देखा जाए तो लीज लाइन का भी जनरली यूज कम किया जाता है, बिल्कुल बंद तो मैं नहीं बोल सकता, बट इज यूज रेयरली। Nowadays is a trend of broadband that you know very well, because if you are using internet then you also have a broadband or 4G and 5G. ओके, मगर ये एक लीज लाइन अभी भी कुछ कुछ जगह पे लीज लाइन का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी चाहती है कि मेरा खुद का एक सेपरेट सेटअप हो, तो लीज लाइन भी ले सकती है। ओके, नाउ वी गोइंग अहेड, एंड द मोस्ट फेमस एंड यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन इज द ब्रॉडबैंड कनेक्शन, एंड दिस वी आर यूजिंग राइट नाउ। हाँ, हम अभी इसका यूज करें तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ब्रॉडबैंड किस तरह से
काम करता है और कैसे हम उसको ले सकते हैं। Broadband is a type of internet access in which the signal, medium or wire can carry several channels or communication path at once. एक स्पेशल लाइन खींची जाती है और वायर से सभी एरिया को कवर किया जाता है। और अगर हम बात करें तो एग्जांपल अगर मैं दूं तो ब्रॉडबैंड तो काफ़ी सारी कंपनीज का अवेलेबल है। एयरटेल का है कुछ सिटीज़ में, इवन GTPL इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ब्रॉडबैंड। इवन रेल वायर गूगल का जो है वो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, वायर्ड भी और वायरलेस दोनों भी। मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शंस तो काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज का अवेलेबल है। ओके, और उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ओके, so it is also a high speed internet connection. Both these features making the web internet very efficient, can transmit both okay, यहाँ पे एक चीज अच्छी बात है कि ऐसे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उससे ट्रांसमिट बोथ टेलीविजन सिग्नल को भी पास करता है और इंटरनेट डेटा को भी एक ही टाइम पे टेलीविजन सिग्नल को भी पास करेगा और इंटरनेट के डेटा को भी सेंड कर सकता है, यानी कि दोनों चीज एक साथ में काम हो सकती है। Broadband telephone connections like digital subscriber line DSL, the full form is digital subscriber line, are able to transmit multimedia information over the same line at the same time. एक ही टाइम पे एक ही लाइन के अंदर मल्टीमीडिया डेटा को भी वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई इंटरनेट टेलीफोन लाइन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने पढ़ लिया कि ब्रॉडबैंड कनेक्ट या ब्रॉडबैंड टेलीफोन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेलीफोन खरीदना पड़ेगा। विदाउट दैट ऑल्सो यू आर एबल टू डू, यहाँ पे कोई नंबर डायल नहीं करना है, मगर जो वायर जो है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो एट द सेम टाइम वो मल्टीपल डेटा को और मल्टीपर्पज डेटा को सेंड कर सकता है। ओके, इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर ऑलवेज ऑन, इसको भी बार बार डायल करके या ऑन नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इज रिमेन ऑन। You need not have to dial any particular number. तो अगर वायर की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के वायर हैं। ओके, वन इज कोएक्सियल वायर एंड द सेकंड वन इज द फाइबर ऑप्टिक वायर। ठीक है, तो कॉमनली यूज जो केबल टीवी होते हैं ना, मतलब केबल कनेक्शन आप लेते हो, GTPL का होता है, स्काई टीवी होता है, ऐसे कुछ केबल कनेक्शंस होते हैं, उसके वायर जनरली कोएक्सियल केबल होते हैं। मगर कोएक्सियल की स्पीड कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक थोड़ी स्लो है। ओके, वो कॉमनली यूज होता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर स्टैंड फॉर स्पेशल ऑप्टिकल मटेरियल एज थिन एज द ह्यूमन हेयर, इतना पतला होता है आप। और फाइबर ऑप्टिक केबल्स प्रोवाइड्स अ वेरी हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि वो एक ही केबल ऐसा है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। आपने अगर कोई फन फेयर में कोई मेले में गए हो तो आपने देखा होगा UFO नीचे राउंड होता है, ऊपर से तार निकलते हैं व्हाइट कलर के, और नीचे अगर लाइट देते हैं तो वो लाइट के डॉट 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 ऊपर दिखाई देते हैं। हर पतले पतले तार में वो लाइट पास होके कहाँ पे आती है, वायर के ऊपर डॉट करके आ जाती है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट को भी पास करता है, स्पीड है उसमें। और जो आप ये जो UFO में बोलते हो ना, तो ऊपर जो पतले पतले तार होते हैं एकदम, जिसके ऊपर लाइट के डॉट होते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक पूरे केबल के अंदर के पतले पतले वायर है। अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल देखते हैं तो बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है, झाड़ा जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, थिक होता है। और ब्लैक कलर का, जनरली हम ब्लैक और रेड कलर का, क्योंकि जब रिलायंस हर जगह पे गया तब उसने फाइबर ऑप्टिक केबल पूरे सिटी में डाले हुए, बड़े बड़े केबल। अगर आप बड़े केबल को ऊपर का ब्लैक पोर्शन को छील डालो ना पूरा, तो उसके अंदर बहुत सारे व्हाइट कलर के पतले पतले केबल निकलेंगे, वो फाइबर ऑप्टिक है। और वो हर पतले पतले केबल लाइट को पास कर सकता है। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। तो आप घर पे भी UFO बना सकते हो। वो फाइबर ऑप्टिक केबल का पीस कहीं पर भी मिल जाए ना आपको, उसको पूरा छील दो, अंदर के जो वायर्स है व्हाइट कलर के, वो पतले पतले जो बेसिस बाल जैसे है ना, मैंने कहा ना आपको, उसको कोई भी लाइट के ऊपर रख दो तो डायरेक्ट वो लाइट की रिफ्लेक्शन वो वायर के ऊपर डॉट करके आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है फाइबर ऑप्टिक, इसलिए वो ज्यादा हाई स्पीड है। और रिलायंस जो है वो फाइबर ऑप्टिक पे ही पूरा वर्क कर रहा है। Okay, and that the fiber optic provide the high speed, or that's why if you purchase the Reliance broadband, okay, with fiber optics, तो आपको सब कुछ चलेगा, टीवी चैनल्स भी चलेगी,
ये इंटरनेट भी चलेगा, इवन यू आर एबल टू हैंडल कंट्रोल्स योर होम इक्विपमेंट्स। इंटरनेट से कनेक्टेड अगर आपके पास इक्विपमेंट हो तो कनेक्ट कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। एंड नाउअडेज मोस्ट ऑफ कंपनीज आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द इंटरनेट थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल ओनली। फाइबर ऑप्टिक मगर हाँ वो कॉस्टली है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है थोड़ा कॉस्टली होता है, मगर सामने काम भी तो ऐसा करता है, ठीक है। आपको भी कभी भी मिले तो यू जस्ट ट्राई, आपको कभी भी फाइबर ऑप्टिक केबल मिल जाए तो उसको ऊपर का एरिया छिल के अंदर के वायर को देखना, एकदम पतले मिलेंगे आपको, बहुत सारे होंगे, एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे अंदर। तो आई थिंक नाउ फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज क्लियर, और अभी इसी का यूज हम कर रहे हैं। The next one is the wireless connection that we are using now. That also we are using 2G, 3G, 4G and 5G is also coming. Okay, in a very short time. शायद within 1 month or 2 months we get, यानी कि 2021 की शुरुआत में हो सकता है कि 5G भी लॉन्च हो जाए। ओके, तो यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं तो वायरलेस ब्रॉडबैंड और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस ऑपरेट्स ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी। टावर होता है ना, मोबाइल टावर का मोबाइल फ्रीक्वेंसी का यूज करता है ऑफ केबल नेटवर्क्स। द मेन बेनिफिट ऑफ दिस इज नो नीड ऑफ वायर, हर जगह पे वायर होगा भी नहीं है, इसलिए अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो विदाउट एनी वायर यू आर एबल टू यूज योर इंटरनेट एनीवेयर, ओके, व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग और व्हाटएवर। तो वायरलेस इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एज लॉन्ग एज यू आर विद इन ए नेटवर्क कवरेज एरिया। हाँ, नेटवर्क कवरेज होना चाहिए, क्योंकि कवरेज नहीं है अगर इफ यू आर नॉट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी टावर, आप कोई भी टावर के फ्रीक्वेंसी में नहीं है तो कवरेज चला जाएगा, कवरेज चला जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं मिलेगा। आपके पास एयरटेल का हो या वी, नाउअडेज वोडाफोन एंड आइडिया टुगेदर, वी, एयरटेल, BSNL, व्हाटएवर, जियो, कवरेज होना चाहिए, कवरेज नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपके पास ऐसा डोंगल है भी है, नाउअडेज दिस डोंगल इज आल्सो आउटडेटेड, धीरे धीरे बंद हो रहा है, अभी तो यूज हो रहा है फिलहाल, बट आई थिंक विद इन 5 months or 6 months नाउ देयर इज नो यूज ऑफ डोंगल, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग ए 4G फोन एंड 5G फोन और हर एक के पास इंटरनेट है, सस्ता मिल रहा है, तो अभी इसका डोंगल का यूज कौन करेगा। हाँ, एक चीज है, वाई द डोंगल इज रिक्वायर्ड, अभी भी डोंगल क्यों यूज हो रहा है। सपोज आई हैव ए डेस्कटॉप पीसी, मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो पुराना कंप्यूटर है, उसमें वाईफाई नहीं है, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास सिम कार्ड है एयरटेल का या कोई भी कंपनी का समझ लो, तो एयरटेल उसमें इंटरनेट है, तो उस पीसी में मुझे इंटरनेट यूज करना हो, जिस पीसी में वाईफाई ना हो तो उस पीसी में मुझे इंटरनेट यूज करने के लिए डोंगल का यूज करना पड़ेगा, डेटा कार्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास नया डेस्कटॉप है, लैपटॉप है जिसमें वाईफाई है तो मोबाइल हॉटस्पॉट से आप अपने मोबाइल इंटरनेट का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मगर उसमें थोड़ी मेहनत है, मगर ये डोंगल वाला है तो डायरेक्ट डोंगल डालो, थोड़ा सा कनेक्ट वगैरह कर लो, इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए डोंगल अभी भी मार्केट में है, इतना जल्दी भी थोड़ा नहीं जाएगा जब तक हर जगह पे वायरलेस ना आ जाए, वाईफाई ना आ जाए, ओके, बट धीरे धीरे इसका यूज काफी कम होना शुरू हो गया है। ओके, तो फॉर मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन टू द पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, 3G USB data cards are used. 3G USB data cards are meant for accessing internet at any time from anywhere. और उसकी स्पीड है नियर अबाउट 7 Mbps, और अभी जो हमको 4G मिल रहा है उसकी स्पीड तो आपको पता है, इवन ब्रॉडबैंड ऑल्सो भी 30 Mbps, 40 Mbps, 100 Mbps तक की स्पीड आपको मिल रही है, और उसके हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ता है। नेचुरली है, ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा अच्छी चीज़ें चाहिए तो पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो 3G डेटा कार्ड, 4G डेटा कार्ड भी है, ऐसा नहीं है कि 3G डेटा कार्ड भी है, 4G डेटा कार्ड भी अवेलेबल है, फिक्स लाइन रिक्वायरमेंट, ओके। अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3G डेटा कार्ड्स, USB डेटा इज वेरी पॉपुलर, बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी कंपनी ये डेटा कार्ड प्रोवाइड करती है, ये डोंगल जिसको हम कहते हैं वो सब प्रोवाइड किया जाता है, ओके। आप कोई भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऐड करोगे, कनेक्शन करो, इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। ये भी चलता है आपके सिम कार्ड से ही, इसके अंदर सिम कार्ड ही होता है और इसको रिचार्ज करते रहना है बस आपको, और कुछ नहीं, ओके। नाउ द लास्ट वन इज द सैटेलाइट कनेक्शन, ठीक है। सैटेलाइट कनेक्शन यानी कि डायरेक्ट यू आर गेटिंग द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द सैटेलाइट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी वायर, नथिंग, ओके, बट द थिंग इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट इज वेरी लॉन्ग। हमारे घर से अगर सैटेलाइट की बात करें तो कितना डिस्टेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है,
इसलिए थोड़ा ये स्पीड में स्लो है। नेचुरली ये आपको इतनी स्पीड नहीं मिलेगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, और कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो इसको कहते हैं इंटरनेट ओवर सैटेलाइट, IOS, उसमें ओ स्मॉल, इंटरनेट ओवर सैटेलाइट उसमें ओ स्मॉल, allows a user to access the internet via satellite and throughout the earth. Because of the large distance from home to satellite, the signal must travel from the earth up to satellite back. आना जाना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, इसलिए स्लाइटली स्लो है, उतनी हाई स्पीड आपको नहीं मिलेगी कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक की बात करते हो। फाइबर ऑप्टिक में तो 7 Mbps 100 Mbps मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ kbps में ही मिलेगा। बट ये कनेक्शन है इसलिए हम इसका यूज़, हाँ सैटेलाइट मतलब आप दुनिया के कोई भी कोने में है, कनेक्शन नहीं टूटेगा, बिकॉज इज डायरेक्टली वर्क थ्रू सैटेलाइट, देयर इज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, कोई वायर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टावर नहीं, कोई कवरेज नहीं, कवरेज का भी इश्यू नहीं है क्योंकि सैटेलाइट का सिग्नल तो पूरी अर्थ में रहता है। इसलिए कभी कभी ये सैटेलाइट कनेक्शन का भी यूज़ किया जाता है कि आप दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, आपको कवरेज मिलेगा, आपको इंटरनेट मिलेगा, डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो। particularly military purpose and all, they are using satellite connection sometime. Okay, so here all the connections are over. Don't forget to give a self test, हाँ self test देना मत भूलना, हर ट्यूटोरियल के self test है, just to check your knowledge, self test is required. Now DNS, domain name system, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको जानना ही चाहिए कि domain name system क्या है। A domain name is an identification string that defines a territory and or administrative autonomy or authority or control on the internet। एक नाम का डोमेन नेम यानी कि हर वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है पूरे इंटरनेट के वर्क को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और डोमेन नेम आर फाउंड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ने कुछ रूल्स डिसाइड किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी वेबसाइट को नाम देंगे, और जो वेबसाइट को हम नाम दे रहे हैं ना उसको डोमेन नेम कहते हैं। Okay, and domain name are based on either the type of organization or the geographical area। दो चीज को ध्यान में रखकर डोमेन नेम दिया जाता है, या तो पर्टिकुलर कंपनी किस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है या वो कौन से एरिया में, उसको ध्यान में रख के हम करते हैं। जैसे कि बहुत सा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए कि .com वो किसके लिए है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये इतने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर, इफ यू आर यूजिंग द वेबसाइट फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस, तो आपको .com आएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट को लगेगा gov। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, ओके, ऐसे ही जस्ट फॉर शेयरिंग द डेटा, सोशल सर्विस या वर्क कर रहा है, तो वो है नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पीछे लगेगा .org। GACB.org, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड के पीछे .org क्यों है, क्योंकि वो नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है। एजुकेशनल कोई वेबसाइट होगी, देन यू गेट edu। फॉर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन INFO। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए .mil पीछे लगेगा। लार्ज नेटवर्क्स के लिए पीछे .net लगेगा, ARPANET, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में ही बताया था, पीछे नेट लगता है, ठीक है। कुप COOP, कोऑपरेटिव कोई होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको पीछे .coop लगेगा। .int फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सम वेबसाइट्स आर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल ऑल्सो, तो पीछे INT लगेगा। एंड एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए AERO यूज होता है। ये सब आपने बहुत रेयरली देखी होगी, शायद देखी भी नहीं होगी क्योंकि यूज ही रेयरली होता है। तो इतने जो में हमने डोमेन देखे वो सब बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया अगर देखें तो हर कंट्री को डोमेन नेम दिया गया, हर कंट्री का डोमेन कोड है। .in फॉर इंडिया, ओके, AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, US फॉर यूनाइटेड स्टेट, JP फॉर जापान, PK फॉर पाकिस्तान, CA फॉर कनाडा, HK फॉर हांगकांग, NP फॉर नेपाल, CN फॉर चाइना एंड UK फॉर यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, हर एक कंट्री का डोमेन नेम है। हियर जस्ट एग्जांपल्स आर गिवन। ओके, सो हियर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। अलग अलग इंटरनेट के कनेक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए, और डोमेन नेम सिस्टम खास करके बहुत जरूरी है क्योंकि आप वेबसाइट का यूज करते हो, तो डॉट करके पीछे क्या है उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से एरिया की है, कौन से कंट्री की है। ओके, सो लर्न
विथ फन, एंजॉय करते हुए पढ़ो। सेल्फ टेस्ट देनी 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 है, बिकॉज नॉलेज टेस्ट करना जरूरी है कि ये सब चेक तो देख तो लिया पूरा ट्यूटोरियल, याद कितना रहा, नॉलेज कितना लिया, उसके लिए सेल्फ टेस्ट जरूरी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।